सबसे पहले सभी को नमस्ते। आज हम लोग अपने हाई स्कूल के मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं यूपी बोर्ड के। तो आज हम एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर अपने पास किसी का एलसीएम दिया है, कोई दो नंबर है ए बी, उनका एलसीएम दिया गया है 60 और एचसीएफ दिया गया है 3 और उनका ए दिया गया है 12, तो बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, यानी कि ए इंटू बी। तो यहाँ पर एलसीएम दिया गया है 60, एचसीएफ दिया गया है 3, ए अपने पास क्वेश्चन में था 12 और बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इस 12 को इस साइड भेज देंगे, तो 60 इंटू 3/12 इज इक्वल टू बी। यहाँ 12 जा 12, 12 5 जा 60, यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी 15 और यही हो गया अपना सॉल्यूशन। फिर आते हैं क्वेश्चन 2 पर। नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड नॉन जीरो इरेशनल नंबर का अगर प्रोडक्ट निकाले तो वो कितना होगा। तो पहली चीज आती है कि ये नॉन जीरो क्या होता है। तो नॉन जीरो मीन्स जिसमें जीरो ना हो। तो अब आपको सोचना है कोई एक रेशनल नंबर, मान लीजिए कि 3 ले लेते हैं और एक इरेशनल नंबर √2 हो गया। तो इनका अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो आ जाएगा 3√2 और ये एक इरेशनल नंबर है। ऐसे कोई और भी मान लीजिए 5 और √11 जो कि एक इरेशनल नंबर है। 5 इंटू √11 इज इक्वल टू 5√11, ये भी एक इरेशनल नंबर ही है। तो यहाँ से हमको दिखाई दे रहा है कि किसी भी रेशनल, नॉन जीरो रेशनल और इरेशनल का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा इरेशनल ही होगा। क्वेश्चन 3 पे आते हैं। क्वेश्चन 3 में पूछा गया है कि अपने पास दो इक्वेशन दिए गए हैं, x + 2y - 5 इज इक्वल टू 0, 4x + 8y - 20 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन कैसा होगा, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे इसके पास, या फिर कोई 2-3 सॉल्यूशन होगा, या फिर नो सॉल्यूशन होंगे। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं। इस दोनों इक्वेशन के जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो निकाल लेते हैं। तो इसका a1 इसका a2, a1/a2 जो होगा वो हो जाएगा 1/4 और b1/b2 जो होगा वो हो जाएगा 2/8 यानी कि 1/4 और c1/c2 जो होगा वो हो जाएगा -5/-20। इसको काट देंगे यानी कि दोनों से पॉजिटिव हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 यानी कि 1/4। और अब सबकी रेशियो को कंपेयर कर लेते हैं। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ से हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो होगा इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। तो अब तक हम 3 क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन अपने पास कि अगर कोई दो नंबर है दिया गया है 70 और 125, इसको किसी नंबर से डिवाइड करना है, उस नंबर को हमने x मान लिया है और डिवाइड इस तरह से करना है कि डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचे वो 5 और 8 बचे। मतलब इस x से अगर 70 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 बचे और इसी x से अगर 125 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 8 बचे। तो बहुत ही सिंपल सा काम करना, इन रिमाइंडर्स को इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 70 में से 5 निकाल देंगे तो बच जाएगा 65 और 125 में से 8 निकाल देंगे तो बच जाएगा 117। अब अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा होता तो हम तो भैया निकालते एलसीएम वगैरह निकाल के फिर देखते किससे कटेगा, एलसीएम से निकालते इधर उधर। लेकिन क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा है और ऑप्शन में भी ये दोनों ऑप्शन बहुत बड़े हैं तो इन दोनों से होना नहीं है। और ये 65 से ये तो पूरा कट जाएगा, लेकिन समस्या इसको आ जानी है। तो एट लास्ट बच रहा है 13
और यही इसका आंसर हो गया। वैसे भी अगर 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आ जाएगा, और इसको 125 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 117 आ जाएगा। नहीं, अगर 13 से ही इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 8 आ जाएगा। अब आते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पर। बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 इज। तो 3 के 5 मल्टीपल का सम कितना होने वाला है? तो 3 का मल्टीपल क्या होता है? 3 का मल्टीपल मतलब 3 का टेबल, यानी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब इन सबका सम कर देंगे, यानी कि 15 और 12 3 15, 15 15 30, 9 6 15 45, यानी कि 45। तो आओ दोस्त आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने क्वेश्चन 6 की तरफ। तो 6th क्वेश्चन में दिया गया है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² - 4x + 3 = 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के गिवन होने के बाद कुछ स्टेटमेंट दिया गया है और बोला है कि इन स्टेटमेंट में कौन से सही है कौन से गलत है, इन्हें वेरीफाई करो। तो पहला स्टेटमेंट है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ गिवन इक्वेशन इज लेस देन 0। तो आइए चेक कर लेते हैं कौन सी बड़ी बात है। d = b² - 4ac। यहाँ पर a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -4 एंड c की वैल्यू है 3। तो b यानी कि -4² = 16 -4 इंटू a की वैल्यू 2 यानी कि 2, c की वैल्यू 3। तो 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 16 -24। यहाँ से जो d की वैल्यू आ गई वो आ गई -8, और d की वैल्यू जो है वो -8 है, मतलब d की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। और d की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब इसके पास कोई रियल रूट नहीं है, और कोई रियल रूट नहीं है तो ऑप्शन बी वही कह रहा है कि दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट, यानी कि ऑप्शन बी भी सही है। अब उसके बाद ऑप्शन सी यानी कि थर्ड ऑप्शन देखते हैं, d = 0। अरे भैया d 0 कहाँ से हो जाएगा? d यहाँ -8 आ ही गया, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ है रूट ऑफ गिवन इक्वेशन आर रियल। कहाँ से रियल होगा? यहाँ तो हमने पहले ही प्रूव कर दिया नो रियल रूट, यानी कि ये ऑप्शन भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, यही दो ऑप्शन सही है कंप्लीटली। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अपना 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में एक रेक्टेंगल दिया गया है और पूछा है कि इसके जो डायगोनल का लेंथ है उसे निकाल दो। तो डायगोनल का लेंथ निकालने के लिए अपने पास रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट गिवन है, इन्हीं में से दो कोऑर्डिनेट उठाओ जो कि इस डायगोनल के कॉर्नर पे पड़ रहे हो। तो एक b है एक a है, यही दोनों पड़ रहे हैं डायगोनल के कॉर्नर पे। इनको उठा के और इनकी डिस्टेंस निकाल लो, किससे? डिस्टेंस फार्मूला से। अगर दो कोऑर्डिनेट दिया गया हो तो उनके बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए अपने पास डिस्टेंस फार्मूला है, ए बी जो है उसका डिस्टेंस फार्मूला रख लो भैया, रख लो। कितना है? x2 - x1 प्लस y2 - y1। हाँ यही रखो। x2 है 5, x1 है 0, 5 - 0, और भैया स्क्वायर भी रहेगा, स्क्वायर नहीं छोड़ना। तो 5 - 0 यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 0 - 3 अर्थात -3 का स्क्वायर। यहाँ से अपने पास आ जाएगा 25 प्लस 9 यानी कि √34, और यही अपने डायगोनल का लेंथ जो कि है AB। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 बोल रहा है कि अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + kx - 5/4 = 0। इसका एक रूट दिया है 1/2 और एक रूट 1/2 दिया है, तो पूछ रहा है k की वैल्यू बता दो। अब इससे आसान क्वेश्चन तो कोई हो ही नहीं सकता। इस वैल्यू को लाओ और इस यक्स में सेटिस्फाई करा दो, मतलब रख दो, पुट कर दो, और इसमें पुट करते ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। सेटिस्फाई क्यों कर जाएगा? क्योंकि ये इसका रूट है,
रूट होने की वजह से सेटिस्फाई करेगा। तो 1/2 का स्क्वायर कराएंगे प्लस k इंटू 1/2 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। यहाँ 1/4 प्लस k/2 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। इसको राइट साइड ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर होते ही ये इधर निगेटिव उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और 1/4 को भी यहीं रहने देते हैं। 1/4 प्लस k/2 इज इक्वल टू 5/4। अब धीरे से इधर भी इसे भी इधर ही भेज देते हैं। जब इसको इधर भेज देंगे तो k/2 जो होगा वो 5/4 माइनस 1/4 यानी कि 4/4 बच जाएगा। 4/4 को जब डिवाइड कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, और इस 2 को दोबारा इधर फिर से भेज देंगे, मतलब यहाँ डिवाइड में इधर भेज देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ से अपने पास k की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 2। यही है अपना सॉल्यूशन। तो मेरे दोस्त 8 क्वेश्चन हो गए हैं, 9th पे चलते हैं। 2 ट्राइंगल आर सिमिलर। पूछ रहा है कि 2 ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे, तो 2 ट्राइंगल सिमिलर होने के लिए कुछ कंडीशंस अपने पास रख के देख लेते हैं। इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर किसी भी 2 ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, जैसे ये और ये दोनों इक्वल हैं, ये इक्वल हैं, ये और ये दोनों इक्वल हैं, तो अगर करस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं तो भैया ट्राइंगल सिमिलर होनी है, यानी कि ये ऑप्शन तो सही है। दूसरा ऑप्शन है कि देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हो वो सेम होने चाहिए। हाँ भैया बिल्कुल सेम होने चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन भी सही है। तो यहां से आ जाएगा बोथ ऑफ दीज आर करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। आते हैं 10th की तरफ। इसमें मैंने एक क्वेश्चन भी उतार लिया था। क्वेश्चन इसलिए उतारा था क्योंकि मैं आप लोग को थोड़ा सा समझा सकूं कि कैसे क्वेश्चन को ब्रेक करके सॉल्यूशन निकालते हैं। दिया गया क्वेश्चन में, इफ इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, AC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, देन मेजर द मीडियन पासिंग थ्रू पॉइंट C। अब इतना सारा पढ़ेंगे तो समस्या तो होनी है, कुछ नहीं समझ में आया क्या करना है क्या नहीं, बस इतना ही समझ में आया हाँ कुछ मीडियन की तरह कुछ निकालना है। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके पढ़ते हैं, और जितना पढ़ेंगे उस हिसाब से क्वेश्चन जो बोल रहा है करते चले जाएंगे। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, कोई एक राइट एंगल का ट्राइंगल है ABC, नेमिंग तो मैं कर लेता लेकिन एक बार पढ़ा था तो मुझसे थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ कि C पर 90 डिग्री है, तो यहाँ से हम लिखेंगे ABC, यहाँ है 90 डिग्री। उसके बाद AC की जो वैल्यू है वो 3 है, AC जो है वो 3 है, BC 4 है, BC 4 है, क्या है सेंटीमीटर। देन मेजर द मीडियन पासिंग थ्रू पॉइंट C, यहां से एक मीडियन निकल रही है धीरे धीरे C से, तो इसकी जो लेंथ है इसे बताना है। तो अगर हम छोड़, फिर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये लेंथ हो गया 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये बचा अपने पास हाइपोटेनियस, उनको लगाते हैं ना पाइथागोरस बाबा को, पाइथागोरस थ्योरम, इसका यूज करेंगे तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर वो होगा हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर है 3, बेस जो है वो 4 है तो 4 का स्क्वायर, और हाइपोटेनस दिया नहीं एच स्क्वायर, यहाँ से 25 एच स्क्वायर जो होगा 25 के बराबर होगा, यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी 5, और जैसे ही अपना हाइपोटेनस आ गया है, हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई है 5, हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई है, तो अब हम ट्राइंगल की एरिया के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, लेकिन उससे पहले इस ट्राइंगल को एक बार रोटेट करके लिख लेते हैं, तो बना लेते हैं। तो ये ट्राइंगल कुछ ऐसा बन जाएगा,
और ये अभी इसे x मान लेते हैं, यहाँ ये x है, इसकी टोटल वैल्यू है ये 5, और एक मान लेते हैं कोई एक 3 है, ये 4 है। तो अब दोनों के एरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो हाफ, बेस है 4, हाइट है 3, 4 × 3, और इसकी जो है ये एरिया बन जाएगा हाफ इंटू बेस है इसका 5, क्योंकि इसको थोड़ा सा हम रोटेट कर दिए, और हाइट है इसका x, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 4 3 जा 12, यानी 12 ये रहा, और 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, अपान 5 = x। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आ गई वो आ गई है 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2.4 सेंटीमीटर। तो मीडियन का जो लेंथ होगा वो 2.4 सेंटीमीटर होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक आगे की कहानी हम करेंगे अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद।